यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बात बन गई है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है। 6x4 का एक ऐसा गेम अखिलेश और राहुल ने तैयार किया है जिसमें बीजेपी बुरी तरह से फंस सकती है। लोकसभा चुनाव की तरह ये गठबंधन एक बार फिर बीजेपी को धोबी पछाड़ लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश ने मान ली राहुल की बात और दोनों आ गए साथ, और अब बीजेपी के लिए उपचुनाव में जीत क्यों होगी मुश्किल, चलिए विस्तार से बताते हैं आप। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार प्रदर्शन के बाद उत्साहित सपा ने खुद को उपचुनाव के लिए पूरी तरह से झोंक दिया है, लेकिन साथ लिया है कांग्रेस का। यूपी उपचुनाव में जीत दर्ज कर सपा और कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत देना चाहते हैं। यही वजह है कि सपा ने सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन सिर्फ 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 4 सीटें छोड़ दी है अपने पार्टनर कांग्रेस के लिए। लोग बार बार कह रहे थे कि अखिलेश और राहुल मानेंगे नहीं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को यूपी में रोकने के लिए ये दोनों एक बार फिर साथ आ गए हैं। सपा की तरफ से जो कैंडिडेट्स की घोषणा हुई है उसमें करहल विधानसभा सीट पर जहां अखिलेश यादव पहले जीते थे वहां से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दूसरी सीटों की अगर बात करें तो सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेहरी से शुभावती वर्मा और मंझवा विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति विंद को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। अभी सपा ने सिर्फ 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसका मतलब साफ है कि वो कांग्रेस के लिए बाकी 4 सीटें खाली रख सकती है। देखिए, अभी चूंकि आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं है इसलिए हम सीधे तो नहीं कह सकते कि ये जो 4 सीटें हैं उस पे सपा दोबारा अपने उम्मीदवार उतारेगी या नहीं, लेकिन ये तो तय है कि अभी जिस समीकरण से सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद सपा 4 सीटों पर कांग्रेस के लिए मान गई है। हालांकि ये भी बात सही है कि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन शायद बात 4 सीटों पर आकर बनी है। लेकिन माना जा रहा है कि राहुल और अखिलेश अगर एक साथ इन सीटों पर आते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उधर बीजेपी भी अब अपनी तैयारी में जुट गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी का फोकस अब यूपी का उपचुनाव ही है। हरियाणा में अप्रत्याशित जीत के बाद बीजेपी गदगद है और वो मानकर चल रही है कि यूपी में भी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी उपचुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ आना बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।